हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे नए कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं आपका दोस्त रोहित अग्निहोत्री। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर्स के बारे में हम बेसिक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंप्यूटर। वैसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, तो आज हम सिर्फ उसको रिफ़्रेश करेंगे। ये है पार्ट 1 वीडियो का। जैसे कि हम कहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करती है, अरेंज करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डाटा कैलकुलेशंस करती है और बहुत सारे कंट्रोल्स करती है, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं कि हम फुल फॉर्म की कि कंप्यूटर बेसिकली हम कहते क्या हैं और होता क्या है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये आपके सामने लिखी भी हुई है और मैं बोलकर भी आपको बता रहा हूँ। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: सी कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पार्शली, यू यूज्ड, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री कि कंप्यूटर आया कहाँ से, कंप्यूटर डेवलप कैसे हुआ, कंप्यूटर की इन्वेंशन कैसे हुई। जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री आपने देखी है कि बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन थे जो अपने गुड्स को परचेज एक्सचेंज करने का प्रोसेस करते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो काउंटिंग नहीं हो पाती थी। काउंटिंग नहीं हो पाती तो बिज़नेस कैसे होगा, लेन देन कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए वो स्टोन्स की हेल्प लेते थे। 2 स्टोन्स मैंने आपको दिए, 1 स्टोन मैंने ले लिया, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस उसमें होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज होके सिंगल स्टोन देते थे, सिंगल स्टोन लेते थे, इस तरह के आते रहे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्या काम किया, स्टोन्स लेने देने में तो ठीक है, फिर उन्होंने एक ड्राइंग का सहारा लिया जो लंबी लंबी लाइनें खींच के वो ये शो करते थे कि ये हमारी सेलिंग है, ये हमारी परचेज ऑफ गुड्स है। इस तरह के काम होते थे। ये काम तो बड़ा सिंपल था, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लार्ज बड़े बड़े नंबर हो जाते थे। तो फिर उसके बाद इन 3000 BC एबेकस का इन्वेंशन हुई। अब एबेकस क्या चीज़ है? एबेकस एक चाइनीज़ मेथड है जिसे इजिप्ट और इंडियंस ने इन्वेंशन की और उसमें सुधार किया। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हम कि अबेकस क्या है। अबेकस एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है जो रॉड्स और राउंडेड मूवेबल बीड्स मतलब जैसे बॉल्स होती है ना, दाना छोटा सा वैसा, तो उनकी काउंटिंग के लिए उसको यूज़ किया। फिर उन्होंने क्या काम किया, 10 रॉड्स रखी उसमें, 7 बीड्स इन ईच रो में डाल दी उसने, ईच रोड में, जैसे हम रॉड बोलते हैं ना, रॉड में डाल दी हैं और उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक तो डाल दिया अपर केस के ऊपर रहेंगी, एक होंगी नीचे जो लोअर केस में आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर उन्होंने उसको चेक किया। अपर सेक्शन जो था वो 2 ब्रीड्स से रिप्रेजेंट करता था 5 नंबर को। ईच लोअर सेक्शन आर 5 ब्रीड्स रिप्रेजेंटेटिंग इन सिंगल यूनिट। फिर उसके बाद ये क्या कब हुआ था, 1992 में से लेके 1891 तक चार्ल्स बेबेज जो इंग्लिश मैथमेटिशियन से, उन्होंने डिज़ाइन की एक मशीन, डिफरेंस इंजन। 1833-34 बेबेज ने एक इन्वेंट की एक मशीन जो कि ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मैग्नीशियम का मेथड बना, जो आगे जाके हमारा काम आया। ये जो मेथड था, इस मेथड को उन्होंने नाम लिया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या काम करता था, डाटा को स्टोर करता था मेमोरी, अपनी मेमोरी में। फिर उसके बाद उसको एक मॉडर्न कंप्यूटर में डाला जाता था। तो उस जो मॉडर्न कंप्यूटर था उसको हम कहते हैं या कह सकते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स: फर्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन। बेसिकली इनपुट आउटपुट क्या होता है, डाटा डालना निकालना। टेक्स्ट मैनिपुलेशंस, टेक्स्ट
टाइप करना, कैलकुलेट करना, मेल करना या फिर किसी तरह की कोई कैलकुलेशंस करना। लॉजिक कंपैरिजंस ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशंस। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, के कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं और कौन कौन से उनके इंटरकनेक्शंस हैं जो हम आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, बिना उसके कंप्यूटर नहीं चलेगा। फर्स्ट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट मतलब डाटा डालना, आउटपुट डाटा निकालना। फिर उसके बाद प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये एक ही प्लेट में होता है। फिर स्टोरेज डिवाइस क्या है, जो डाटा को स्टोर करता है। एडाप्टर्स एंड पेरिफेरल्स, जो एडाप्टर्स उसको कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ, वो। और उसके बाद पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नहीं होगी तो आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों, कंप्यूटर नहीं चलेगा, ये तो सबको ही पता है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, डाटा कैपेबिलिटी, डेलीगेंस, टायरलेसनेस, इंटेंजिबल बेनिफिट्स, रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूसिंग होती है, ऑटोमेशन, वर्सटिलिटी, मेमोरी कैपेबिलिटी। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर को कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि हम ये कहते हैं आज हमारा मूड नहीं है, आज हम काम नहीं कर सकता, तो वो जब आप उसे ऑन करोगे तभी काम करेगा वो। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। 3 तरह के टाइप होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे जाके हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि 3 चीज़ें होती क्या हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब बात करते हैं जनरेशन्स के, कितनी जनरेशन्स के बाद आज हम इस जनरेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर अपडेट हुआ, अपग्रेड करते गए उसको, नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती रही। आज तो हम बहुत ही एक फाइन कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा बढ़ता रहा, जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स के साथ चलता था 1950 में। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स के साथ चलता था 1960 में। थर्ड जनरेशन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ चलता था, जो कि हमारा अपग्रेड हो गया, वो था 1965 में। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1975 में आ गया। फिर उसके बाद लार्ज स्केल का इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे पास 1980 में आ गया। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ। तब तक बाय बाय, राम राम, जय सिया राम।